हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 21st ऑफ अप्रैल गोइंग ऑन टिल द 27th ऑफ अप्रैल। ओके, सो शुरू करते हैं। पैशनेट स्कॉर्पियो, आपका कॉइन रख देती हूँ। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. 7 cards. Ace of Pentacles, King of Swords, 7 of Cups, Hanged Man, 3 of Swords, Knight of Pentacles, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स की, ब्यूटिफुल। एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। ब्रांड न्यू बिगिनिंग। सो यस, कुछ न्यू बिगिनिंग है, न्यू स्टार्ट है, मे बी स्टार्टअप है इन द सेंस आप अपना कुछ अपना बिजनेस खोलने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं उसके बारे में। कुछ फ्रीलांस वर्क के बारे में आप सोच सकते हैं अपना, रादर देन डूइंग एक नॉर्मल वो कॉर्पोरेट जॉब, 9 to 5 जॉब या जो भी किसी और के लिए काम करने से बेटर आई फील यहाँ पर आप कुछ अपना पैशन परस्यू करना चाह रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ हो सकती है, अब ज़रूरी नहीं सारे स्कॉर्पियोज ही ये चीज़ सोच रहे हैं। दिस कैन बी जस्ट इस हफ्ते कुछ एक नई चीज़ जो आपका इंटरेस्ट ट्रिगर कर रही है, जगा रही है। ओके, आप उस चीज़ से बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश लग रहे हैं, बहुत इन्वॉल्व लग रहे हैं। ये एक नई हॉबी हो सकती है, कुछ नया एक पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है, नया लव इंटरेस्ट भी हो सकता है डेफिनेटली। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है कुछ आपके दिमाग में आ रहा है कुछ अपने पैशन को फॉलो किया जाए। ये मेरी हॉबी थी बट इसको अब बिज़नेस बनाया जाए, करियर बनाया जाए, अपना साइड लाइन बिजनेस, या तो इससे साइड इनकम जनरेट करने की कोशिश की जाए। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी है एंड कुछ फ्रेशनेस है, ये कुछ नई चीज़ है। ओके, सेम ओल्ड से आप बाहर आ रहे हैं बिकॉज दोनों एसेस हैं। सो मंडे को डेफिनेटली इस हफ्ते आप कुछ एक नई फ्रेश एनर्जी के साथ, माइंडसेट के साथ आप इस वीक में स्टेप इन कर रहे हैं कि ओके लेट्स डू दिस, लेट्स फॉलो जो मेरी हार्ट की ट्रू कॉलिंग है। कुछ एक मन कर रहा था बहुत दिनों से, सालों से, बचपन से कि ये करना चाहिए, सो लेट्स डू दिस। या ये कोई आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ हॉबी क्लासेस, ये चीज़ भी मुझे लग रही है फॉर सम ऑफ यू। या फिर लाइक आई सेड कुछ फ्रीलांस वर्क, बिकॉज यहाँ पर भी वो पैशन प्रोजेक्ट दिख रहा है और यहाँ पर भी मैंने कहा था साइड इनकम। सो एस ऑफ पेंटिकल से वो एक सेकेंड इनकम भी आती हुई दिख रही है। सो लेट्स डू दिस अगेन। सो मे बी आप कुछ हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आप अपने उस हॉबी को इतना ज़्यादा उसमें एक्सेल करें, एक्सपर्ट लेवल स्किल गेन करें और फिर उसको एक साइड इनकम, साइड बिजनेस बनाएं। ये चीज़ हो सकती है। हाई प्रीस्टेस, यस डेफिनेटली यू हैव अ प्लान। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यस ये क्लियर आपका प्लान दिख रहा है स्कॉर्पियोज, जिसके बारे में आप शायद ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पाइसीज एनर्जी, आपका दिल जो कह रहा है आप तैयार हैं वो परस्यू करने के लिए, फॉलो करने के लिए। एंड यहाँ आपको दिख रहा है ये एस ऑफ पेंटिकल्स, ये जो एक छोटी शुरुआत है, एक नई शुरुआत है, इसमें पोटेंशियल बहुत है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स तक जाने का इसमें पोटेंशियल है। ओके, आगे भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है इन द सेंस कि ये अभी आप शुरू करेंगे तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिख रही है। ओके, प्रोस्पेरिटी दिख रही है। सो यस, आप देख रहे हैं कि ये शुरुआत, चाहे अभी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती ही है सबकी। सो इवन दो मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, बट इसमें पोटेंशियल बहुत है ग्रोथ का।
सो येस, इसलिए आप एक्साइटेड हैं। ट्यूसडे वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कोई लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस से आपकी कुछ डीलिंग हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, या फिर ये आप खुद हैं अपना डिसीजन लेते हुए, लाइफ का मेजर डिसीजन लेते हुए एंड अपने एम्बिशन को परस्यू करते हुए। लेट्स सी, क्लैरिफाइज लेते हैं, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कौन है। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट, लवली, एंड द मैजिशियन। ओ माय गॉड, तीनों ही मेजर आर्काना। लुक एट दिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट एंड मैजिशियन। आपने अपनी किस्मत, यस ये आप हैं अपने एम्बिशियस प्लान के साथ। ये भी मेजर आर्काना है, हाई प्रीस्टेस। सो अपने प्लान के साथ आप अपने एम्बिशन को अब बिल्कुल मतलब पूरे दिल से, बिना किसी डाउट के, डरे हुए आप इस पर अब परस्यू करना चाह रहे हैं। अपनी किस्मत खुद बनाना चाह रहे हैं। ओके, अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में ले रहे हैं। सो डेफिनेटली ये आपकी ट्रू कॉलिंग है। कुछ आपके अंदर से आवाज़ आई है कि मुझे ये करना है। सो येस, ये परस्यू करते हुए सच में मतलब मेजर एक्साइटमेंट मुझे लग रही है, आप फील कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा आप इन ट्यून फील कर रहे हैं उस पर्पस के साथ कि यस, मैं बनी थी, मैं बना था इस चीज़ के लिए। सो मुझे ये करना है। 7 ऑफ कप्स, काफ़ी डिसीजंस इस रास्ते में। पहला डिसीजन अगर जब हमने ले लिया कि यस मुझे ये परस्यू करना है, दैट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। ओके, उसके बाद आई फील बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, एफर्ट्स, ये सब जाएगा इसमें। ओके, सो यस, 7 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि तैयार हो जाइए। इनिशियल ये बिगिनिंग तो एक डिसीजन है, बट अब बहुत सारे डिसीजंस आगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप लेंगे। सो यस, एक नई दुनिया खुल रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, थोड़ा सा डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ योर कन्फ्यूजन। मुझे यहाँ लग रहा है ये 7 ऑफ कप्स एकदम से इतने सारी चॉइसेस देख के डिसीजंस क्या क्या डिसाइड करना है, प्लान करना है, स्ट्रैटेजाइज करना है, फंडिंग कैसे होगी, जो डिटेल्स में जब आप निटी ग्रिटी में उसमें जाएंगे तो आई फील आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं। एंड यू माइट फील कि नहीं, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और शायद मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आई फील आप बहुत इनएक्सपीरियंस्ड फील कर सकते हैं कि अभी मैं नई हूँ या नया हूँ इस लाइन में। सो मुझे कुछ चीज़ों में डाउट है, स्टक फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सो मदद चाहिए, आगे एक्शन किस डायरेक्शन में लिया जाए। आई फील यू नीड टू सीक हेल्प। जो इस लाइन में ये जो भी आप करना चाह रहे हैं, इसमें जो भी एक्सपर्ट हैं या एक्सपीरियंस्ड लोग हैं या आपके घर के कोई बड़े हैं, कोई मेंटोर है, कोई टीचर है, आई फील उनसे आपको डिस्कस करना चाहिए। ओके, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको नहीं समझ आ रहा है कुछ चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। वी हैव द हैंग्ड मैन। सो यहाँ पर अगेन पाइसीज़ एनर्जी एंड पाइसीज़ एनर्जी। स्कॉर्पियोज, इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। ओके, बिकॉज पाइसीज़, दिस साइन स्टैंड्स फॉर इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस। सो हैंगमैन यहाँ कह रहा है कि कम व्हाट में, अब कुछ भी मुश्किलें हो, उल्टा ही लटकना क्यों ना पड़े, लेकिन अब जो ठान ली सो ठान ली। ओके, टाइम लगे, मुश्किलें हो, जो भी हो। सो आई फील ये हैंगमैन जो है ये बहुत फोकस्ड है, डेडिकेटेड है। सो आपने, ओ माय गॉड, हैंगमैन को क्लैरिफाई करने के लिए हैंगमैन, लुक एट दिस, 10 ऑफ wands and the 5 of pentacles। ओके, मुझे लग रहा है कि जो आप करना चाह रहे हैं उस चीज़ में थोड़ा डिले हो सकता है, मे बी बिकॉज शायद किसी की फैमिली में या पेरेंट्स में किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, या मनी को लेके कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, या कुछ कमी हो सकती है कि फंडिंग, मैंने कहा था फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये डिसीजन भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, या कोई लोन का अप्रूवल की वेट करनी पड़ रही है। सो किसी रीज़न से आई फील आपके एफ़र्ट्स तो हैं,
लेकिन ये चीज़ आई फील डिले हो रही है, रुक रही है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल या फिर हेल्थ कंसर्न। ओके, आपकी हेल्थ को लेके या फैमिली में किसी की हेल्थ को लेके सो उसमें आप थोड़े उलझे हुए लग रहे हैं कि किसी रीज़न से, या लोन अप्रूव नहीं हुआ। सो इन ऐसे कुछ रीज़न से आप आई फील हैंगमैन एंड हैंगमैन डेफिनेट डिले है यहाँ पर। सो यस, जिस फ्लो पे आप जाना चाह रहे हैं आई फील यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तेज़ी से प्रोग्रेस दिखाना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है। सो यस, क्लियर है कि मनी एंड एक्शन आपको जल्दी है, ओके, एक्साइटमेंट है, लेकिन कुछ रीज़न से यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो रहा है एंड यू आर डेफिनेटली नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। जो भी रीज़न से ये डिले है आई फील ये चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है, हर्ट कर रही है। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज़ यू, वाटर एलिमेंट की क्वीन। वी हैव द टावर एंड जस्टिस। ओके, ये सडन कुछ हैपनिंग है जो कि आई फील आपके फेवरेबल सर्कमस्टांसेस नहीं बना रही है आपके लिए, बिकॉज जस्टिस कार्ड टावर के साथ आ रहा है। दैट मीन्स कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको लग रहा है फेयर नहीं है, या किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, या ये चीज़ क्यों सडनली हो गई, जबकि मतलब मैं फ्लो में सही जा रही थी, सही जा रहा था, बट इस चीज़ ने अब थोड़ी सी मुश्किल कर दी है। सो यहाँ पर आई फील रीथिंक करने की ज़रूरत है अपना प्लान, या जो भी चीज़ ये जो गलत जा रही है कि उसको फिर से कैसे आप अप्रोच करें। ओके, और इस बार ऐसे अप्रोच करें कि ये जो टावर मोमेंट है ये दोबारा ना हो। ओके, जो भी ये गलत डिसीजन था या लॉस है, कुछ जो ये आपके फेवर में सर्कमस्टांसेस नहीं जा रहे हैं, ये क्यों नहीं गए। सो ये चीज़ आई फील आपको दोबारा से अप्रोच करना चाहिए कि ये आगे ना हो। ओके, नेक्स्ट टाइम जब आप करें तो आप ऐसा प्लान बनाएं, ऐसे डिसीजंस लें जो कि यहाँ पर जो मैंने कहा था एक्सपीरियंस की कमी है, शायद वो कॉन्फिडेंस की कमी है। सो कॉन्फिडेंस से लेने की ज़रूरत है डिसीजंस। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि सोच समझ के, रिसर्च करके, कोई एक्सपीरियंस लोगों से बात करके, ओके, क्लैरिटी लाके फिर अगर आप करेंगे अप्रोच तो ये टावर मोमेंट दोबारा नहीं होगा, गलत डिसीजन नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। वी हैव 6 of Wands, Ace of Wands and the 3 of Cups. Look at this. So yes, जब टाइम लेके रिसर्च करके अच्छे से सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो खुशियाँ ही खुशियाँ, डेफिनेट विक्ट्री है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है। सो यस, यहाँ पर मैजिक टच है, विक्ट्री मोमेंट है एंड सेलिब्रेशन है। सो यस, मेजर खुशी आएगी, डोंट वरी। बट आई फील इस बात पे आपको कुछ पहले ये लेसन लेना ज़रूरी है एंड फिर आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे। ओके, एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये आप चल पड़े हैं, जो आप वो स्पीड चाहते थे, स्पीडी एक्शन, क्विक एक्शन, वो चीज़ अब हो रही है। ओके, शुरुआत सोच समझ के होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, बट बाद में आप चाहे ये स्पीड पकड़ लें, बट शुरू में ही अगर स्पीड पकड़ने के चक्कर में गलत डिसीजन लेंगे सो उसकी वजह से कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है एंड फाइनली आपको समझ आ रहा है कि ओके क्या करना है, कैसे करना है। 8 of Cups, 8 of Pentacles and the King of Swords. So मैंने शुरू में क्या कहा था कि आप वो नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के आप कुछ खुद का पैशन प्रोजेक्ट फॉलो करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर भी मुझे वही चीज़ दिख रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बनना चाहता है एंड ये अपनी जॉब किसी और के लिए काम करना ये अब उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये पर्सन अब अपना बॉस खुद बनना चाह रहा है। ओके, वो बॉस एनर्जी, दिस इज़ द लिब्रा कार्ड, एयर एलिमेंट का कार्डिनल साइन। ओके, सो ये पर्सन चाह रहा है अपने ड्रीम्स परस्यू करना, अपना पैशन परस्यू करना,
सो ये सारे कप्स छोड़ के ये इस कप की तलाश में है, जो इसका सपना है, जो अभी स्काई में है, मटीरियलाइज नहीं हुआ है। ओके, सो उसके लिए ये पूरी मेहनत करने को तैयार है एंड रेगुलर जॉब छोड़ने को तैयार है। दैट इज़ व्हाट आई फील। सो यस, यहाँ पर कुछ तो समथिंग इज़ ड्राइविंग यू दिस वीक स्कॉर्पियो। कुछ ऐसी चीज़, ऐसा ड्रीम आपका जाग रहा है कि आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये चीज़ परस्यू करनी है और अभी नाउ इज़ द टाइम। लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द रोमांस एंजल्स। रिलेशनशिप में क्या हो रहा है? वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। फ्लर्ट, लुक एट दिस। सो यस, रिलेशनशिप में भी आई फील लाइट हार्टेड एनर्जी है, फन फैक्टर है, एक दूसरे के साथ गुड टाइम्स दिख रहे हैं। ओके, यू आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। क्वालिटी टाइम दिख रहा है यहाँ पर। एंड लेट्स गेट द टी लीव्स। चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ, समवन इज लीविंग। मे बी कुछ पोजिशन खाली हो रही है एंड इसलिए आप एम्बिशियस हो रहे हैं कि ये चीज़ अब मुझे संभालनी है, मुझे करनी है। मे बी कुछ इनहेरिटेंस में आपको कोई फैमिली बिजनेस मिला है, ये चीज़ आप परस्यू कर रहे हैं एंड धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, छोटी मोटी मिस्टेक्स करके। ओके, ये चीज़ भी हो सकती है। सो चेयर एम्प्टी, समवन इज़ लीविंग योर लाइफ। ओके, योर लाइफ, समथिंग, इट कैन बी समथिंग इज़ लीविंग योर लाइफ ऑल्सो। क्योंकि यहाँ पर जैसे ये जॉब, ये रेगुलर जो जॉब है, जो मैं कह रही थी, कुछ लोग छोड़ना चाहेंगे अपने बिजनेस आइडिया को परस्यू करने के लिए। सो यस, कुछ यहाँ पर डेफिनेटली यू आर लीविंग समथिंग एंड यू आर लीविंग समवन बिहाइंड कि आई एम डन, ये चीज़ से आई एम डन, मैं अपनी फॉर्च्यून परस्यू एंड फॉर्च्यून के पीछे जाना चाहती हूँ, जाना चाहता हूँ। ओके, सो यस, गुड फॉर्च्यून आपको पता है, आप डिज़र्व करते हैं एंड ये जो भी आप परस्यू कर रहे हैं इसमें गुड फॉर्च्यून ही होगी, आगे बहुत फ़ायदा है इसमें एंड यू कैन मेक इट बिग। बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन रहा है, तो आप वो पोटेंशियल देख रहे हैं। ओके, दैट इज़ वाई आपको पता है, ये श्योरिटी है कि गुड लक विल फॉलो यू, जो होगा अच्छा ही होगा। पूरे कॉन्फिडेंस से आप ये स्टेप ले रहे हैं। वी हैव पाइनएप्पल, रिकन्सिलिएशन। सो रिकन्सिलिएशन, यहाँ पर मुझे लग रहा है ये जो हर्ट एनर्जी है, टावर मोमेंट, ये किसी सिचुएशन ये जो डेवलप हो रही है, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ आई फील देयर इज़ नीड टू रिकनसाइल। रिश्ते भी आई फील साथ लेके आगे बढ़ना है। यहाँ पर अपने ही धुन में रिश्तों की वैल्यू ना करते हुए आगे नहीं बढ़ना है। ओके, ये नहीं करना है। क्लियर मैसेज यहाँ पर है कि somebody is leaving your life। कोई रिश्ता ऐसा है जो आपके एम्बिशन के रास्ते में शायद सैक्रिफाइस हो रहा है, आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सो उस चीज़ को नहीं करना है, वापस उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना है, रिकनसाइल करना है। ओके, बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर कुछ तो हर्टफुल सिचुएशन है, टावर मोमेंट भी है। सो अगर ये किसी पर्सन के साथ ये चीज़ हो रही है, आप और किसी पर्सन में कुछ मेजर, ये जो जस्टिस के साथ मैंने कहा था, आप कह रहे हैं ये फेयर नहीं है, मेरे फेवर में नहीं है ये सिचुएशन, ये चीज़ कुछ लॉस है, कुछ झटका लग रहा है यहाँ पर, ये रिलेशनशिप का भी हो सकता है। ओके, कुछ लोग जो इन्वॉल्व हैं आपके साथ, आपकी लाइफ में, सो उनको ऐसे इतनी आसानी से निकालना नहीं है, जाने नहीं देना है। रिश्ते मैटर करते हैं, उनकी वैल्यू रखनी है। ओके, उनको साथ लेके चलना है। सो नो मैटर व्हाट द रिलेशंस, यहाँ पर भी मैंने कहा था कि इल हेल्थ हो सकती है फैमिली मेम्बर की, किसी पेरेंट की। ओके, सो वो चीज़ भी आई फील आपको उस पर भी फोकस करना है, किसी को भी निगलेक्ट नहीं करना है। अपने पैशन को फॉलो करते हुए दूसरे सफ़र करें या इग्नोर्ड रहें, आप उनको अवॉइड करें, वो भी फेयर नहीं है। ओके, डेफिनेटली दैट इज़ नॉट फेयर।
सो यस, रिश्तों को साथ लेके चलना है स्कॉर्पियोज, ये क्लियर मैसेज है यहाँ पर। एंड उनकी ब्लेसिंग्स के साथ, हेल्दी रिश्तों के साथ, गुड फॉर्च्यून डेफिनेटली आपको फॉलो करेगी। ओके, आप अपना ड्रीम फॉलो कीजिए, गुड फॉर्च्यून आपको फॉलो करेगी। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।